वेलकम टू जीटी डिफेंस एकेडमी। उम्मीद से यकीन तक का सफर। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की क्लास में हम टीए का ट्रेडमैन का पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो आपका 12 जनवरी को हुआ था। पिछली क्लास में हमने जीडी का पेपर डिस्कस किया था और उस पेपर को डिस्कस करने के बाद कई स्टूडेंट के कॉल आए कि सर ट्रेडमैन का पेपर भी करवा दीजिए, क्योंकि यूट्यूब में शायद ही ट्रेडमैन का पेपर किसी ने कराया है, सभी ने जीडी का पेपर कराया है। तो मैंने एक स्टूडेंट से पूछ के सारे ट्रेडमैन्स के क्वेश्चन बना लिए और आज की क्लास में हम उसी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा कि अगर आपका ट्रेडमैन का था या जीडी का था, कितने क्वेश्चन आपने सही किए और फिजिकल कितने का था। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आया था कि लक्षद्वीप कौन से सागर में स्थित है, तो तब आप राइट आंसर करके आते अरब सागर। अगला क्वेश्चन था आपके पास कि भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है। बोले तो सवाल कहना चाह रहा है कि ऐसा यूटी केंद्र शासित प्रदेश जहां सबसे ज्यादा पढ़े लिखे रहते हैं, तब आप राइट आंसर करके आते सर ये सिक्किम में। अगला सवाल था आपके पास कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो तब आप आंसर करके आते कि ये उत्तर प्रदेश है। भारत ने किस हॉकी टीम को हराकर कांस्य पदक जीता था। अभी 2024 में भारत ने स्पेन को हराया था और कौन सा मेडल जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है वीनस। ठीक है, शुक्र। अगर आपको बोलता कि सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है, तो तब आप आंसर लगा के आते सर ये मरकरी है। नौसेना में दिया जाने वाला सर्वोच्च कमीशन रैंक कौन सा है, तो वो है आपका एडमिरल। अशोक स्तंभ में कुल कितने शेर होते हैं, तो अशोक स्तंभ में 4 शेर होते हैं। 1857 की क्रांति का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था, तो 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ था मेरठ से। अगला सवाल था आपके पास कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, तो तब आप आंसर कर रहे होते सर ये जनगण मन है। विनेश फोगाट का संबंध किससे है, तो कुश्ती से है। देखिए हम यहाँ पर सिर्फ ट्रेडमैन टीए का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, हम डिटेल में चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ, यहाँ पे सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का क्या आंसर था वही बताने वाला हूँ। बाकी जो हमारी डिटेल क्लास है वो हमारी सीरीज में चली रही है, अब डिटेल से आप वहां जाके उनको पढ़ सकते हैं। इंडिया गेट किस शहर में है, तो तब आप आंसर करके आते सर ये नई दिल्ली में। 1965 की लड़ाई किन दो देशों के मध्य हुई थी, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच थी। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो वो है आपका भारत रत्न। स्वच्छ भारत अभियान किसने शुरू किया था, तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था। कारगिल युद्ध के दौरान भारत ने किस चोटी को कैप्चर किया था, तो ये चोटी थी आपकी टाइगर हिल। अगला सवाल था कि पेरिस ओलंपिक्स गेम्स में 2 ब्रॉन्ज मेडल किस खिलाड़ी को मिले, तो ये मिले आपके मनु भाकर को, शूटिंग से है ना। और हाल ही में सरकार ने बोला है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने, कि इनको भारत का जो सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद, वो भी दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन था टीए क्या होता है, टेरिटोरियल आर्मी क्या होता है, ये किसका हिस्सा है। तो आपके पास अगर आर्मी ऑप्शन रहा होगा तो आर्मी आपके पास राइट आंसर रहा होगा। आइए साइंस की तरफ बढ़ते हैं। साइंस का पहला क्वेश्चन था सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, सिंबल क्या होता है, तो सोडियम को आप Na से डिनोट करते हो। पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, तो पोटेशियम होता है क्या के। ठीक है, और एक लड़का इसमें पी करके आ गया। ठीक है, तो अगर आप इतने सरल क्वेश्चन भी गलत करके आ रहे हो तो बहुत दिक्कत वाली बात है ना। इस क्वेश्चन को तो हर कोई सही करके आता। रक्त का पीएच मान क्या होता है, तो ह्यूमन ब्लड जो होता है उसका पीएच मान होता है 7.4। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है, तो बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, पावर का क्या होता है, वॉट। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो वो है आपकी फीमर। मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो मानव शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती है। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्रंथि को। लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, तो लोहे को आप Fe लिखते हो, क्या लिखते हो, Fe। ECG का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है, तो जो आपका हार्ट है, हार्ट बीट को नापने के लिए ECG का प्रयोग किया जाता है। दिल की जो धड़कन है, हृदय की धड़कन। त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है, जो आपकी स्किन है ना उसके सबसे अपर लेयर जो होती है उसको कहा जाता है एपिडर्मिस।
आगे आपके पास मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे। मैथमेटिक्स का सबसे पहला क्वेश्चन था आपके पास कि न्यून कोण किसे कहते हैं। तो न्यून कोण आपके पास रहा होगा 90 से ज्यादा, 90 से कम, 90 के बराबर या 90 या 180 के बीच में। तो राइट आंसर रहा होगा 90 से कम। देखो ये एक समकोण त्रिभुज होता है। कैसे पता? क्योंकि इसमें एक कोण कितने का होता है 90, और कह रहा है न्यून कोण, तो 90 से कम। जो कोण 90 से कम होगा वो सारे न्यून कोण होंगे। तो ये वाला 90 से कम है, देख रहे हो ना, तो ये क्या है, एक न्यून कोण। तो आपका राइट आंसर रहता है 90 से कम। समबाहु त्रिभुज कितने डिग्री का होता है? देखो समबाहु त्रिभुज तीनों कितने के होते हैं, 60, 60 और 60। तो एक कोण कितने का हुआ, 60 डिग्री का। यदि किसी वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? आपको पता होना चाहिए वर्ग क्या होता है, जिसकी सारी साइडें इक्वल होती है। मतलब ये भी a होगी, ये भी a होगी, ये भी a होगी, ये भी a होगी। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? तो एरिया इसका होता है a स्क्वायर। अगर एरिया पूछा रहता तो a स्क्वायर करते हैं भुजा का स्क्वायर। परिमाप क्या होता है? पेरीमीटर क्या होता है? अगर पेरीमीटर पूछा होता तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ बॉर्डर। जितने भी इसके बॉर्डर है ना, बॉर्डर, उनका सम। तो ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4 है। तो जो भी आपके पास क्वेश्चन पूछा रहा होगा तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। क्षेत्रफल पूछा रहा होगा तो भुजा का स्क्वायर, और परिमाप पूछा रहा होगा तो 4 इंटू भुजा। एक छात्र एक परीक्षा में 60 अंक प्राप्त करता है और वह 20 अंकों से फेल हो जाता है। यदि उत्तीर्णांक अंक 40% हो तो कुल अंक ज्ञात कीजिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बेसिक से एक चीज बता देता हूं पहले। देखो कभी भी आप स्कूल में पढ़ते हो तो जिस भी स्टूडेंट के 33% आते थे वो स्टूडेंट क्या हो जाता था, पास हो जाता था। तो इसे बोलते थे पासिंग परसेंटेज। और मैंने कहा वो विद्यार्थी जो है 30 अंक लाया, ठीक है। अब 30 अंक लाया तो वो फेल हुआ होगा, और वह 3 अंकों से फेल हो गया। अरे 30 अंक मिले और 3 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हमारे पास पासिंग मार्क्स कितना होता था, 33 होता था। अगर ये 3 मार्क्स इसको मिल जाए तो ये क्या बन जाएंगे, पासिंग मार्क्स। पासिंग क्या बन जाएंगे, मार्क्स बन जाएंगे, ठीक है। अब ये पासिंग परसेंटेज हो गया, ये पासिंग मार्क्स हो गया, दोनों आपस में बराबर। तो यहां से आप बोलेंगे 33 परसेंटेज देगा, नीचे 100 लगेगा और यहाँ पे x लगा दो। x क्यों? ताकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने में आपको आसानी हो। ये एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, 30 और 3 33, ये वैल्यू यहाँ और ये वैल्यू यहाँ, x अपनी जगह में, इक्वल टू 33 अपॉन 33 इंटू 100। तो 33 से 33 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 100। तो जो कुल अंक होते हैं ना वो कितने होते हैं, 100 ही तो होते हैं। कुल अंक कितने होते हैं, 100 होते हैं। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करते हुए चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है, देखो एक कक्षा में 60% अंक प्राप्त करता है। एक विद्यार्थी को 60 अंक मिले, ठीक है, और वो फेल हो जाता है 20 अंक से, फेल हो गया 20 अंक से। तो ये फेल हो रहा है जब इसे 60 मिल रहे हैं। और यदि उत्तीर्ण अंक 40% है, मतलब जिसके 40% आ जा रहे हैं वो पास हो जा रहा है, ये पासिंग परसेंटेज है, ठीक है। अगर मैं इसको ये 20 नंबर दे दूं, क्योंकि ये 20 से तो फेल हो रहा है, तो इसको मैंने 20 नंबर दे दिए, तो ये क्या बन गए, पासिंग मार्क्स बन गए। तो ये दोनों पास इक्वल में बराबर में आ जाएंगे। यहां से आप बोलेंगे 40 परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 लगेगा और इधर x लगा लो। x क्यों लगा रहा हूं मैं, ताकि आप सभी को क्रॉस मल्टीप्लाई करने में आसानी हो। 60 और 20 80 हो गया, ये वैल्यू यहाँ, ये वैल्यू यहाँ, x इक्वल टू कितना आ गया, 80 अपॉन 40 इंटू 100। तो 40 दूनी 80 हो गया। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने आ गए, कुल अंक कितने आ गए, 2 इंटू 100 200। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर रहे होते। अगला सवाल, सवाल क्या कह रहा है कि दो संख्याएं 3:1 के अनुपात में है। यदि उनका योग 240 है तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। दो संख्याएं मैंने मान ली, एक है a और एक है b। एक को मान लिया 3x और एक को मान लिया 1 मतलब x। इन दोनों का योग 240 है, मतलब 3x प्लस x इक्वल टू 240। और 3x और 1x कितना हो गया, 4x। 4x की वैल्यू 240 आ गई। ये 4 कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में। तो यहां से आप बोलेंगे x इक्वल टू 240 अपॉन 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60। अगर x की वैल्यू 60 आ गई तो दोनों संख्याओं का आपको क्या पूछ रहा है, अंतर। तो एक संख्या आपने क्या मानी है, 3x और एक x मानी है। तो ये 3 इंटू एक्स की वैल्यू 60 इक्वल टू x की वैल्यू 60। तो 6 3 18 180 और 60, और इनका अंतर पूछ रहा है। तो अंतर के लिए, डिफरेंस के लिए माइनस करते हैं। तो 180 में से 60 गया, कितना आ जाएगा, 120। ये आपके पास ऑप्शन में रहा होगा और यही राइट आंसर
आपके पास रहा होगा। दूसरा आप क्या कर सकते थे, अंतर देखा है तो 3 और 1 में कितने का अंतर, तो आप बोलोगे 2x का अंतर। अगर 2x का अंतर है तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 60 है, तो 6 दूनी 12 120, तो भी 120 आएगा। आगे आपसे HCF पूछ रहा है 18, 24 और 42 का HCF क्या होगा। सबसे पहले मैं 18, 24 और 42 के क्या करने लगूंगा, गुणनखंड करने लगूंगा, फैक्टर करने लगूंगा कि मेरे पास इनके फैक्टर क्या क्या आए हैं। सिंपल सा तरीका है, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इसी तरीके से 24 के फैक्टर किए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। इसी तरीके से 42 के फैक्टर करूंगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। अब लिखते हुए चलूंगा कि मेरे पास क्या क्या फैक्टर आए। तो सबसे पहले लिखूंगा 18 के क्या क्या है, तो 18 क्या है 2 इंटू 3 इंटू 3। ऐसे मैंने 24 के लिखे क्या क्या है, वो आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 42 के क्या है, तो वो आए 2 इंटू 3 इंटू 7। अब ऐसे नंबर जो तीनों जगह कॉमन हो, तीनों जगह कॉमन हो, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, वही इनका क्या कहलाएगा, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे एक तो ये 2 कॉमन है, तो एक तो 2 लिख दिया, और एक ये 3 कॉमन है जो कहाँ है, तीनों जगह है। और कोई नंबर आपको दिख रहा है जो तीनों जगह है, तो आप बोलोगे नहीं, तो 2 3 6, 6 इनका क्या होगा, HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं MSP, महत्तम समापवर्तन। आगे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 10 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे। अरे सिंपल है, अगर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, वो तो होते ही हैं, तो 10 किलोमीटर में कितने होंगे, तो 10 की गुणा कर दो 1000 में। 1000 में किसके 10 की गुणा, ठीक है, तो कितने जीरो, 1 2 3 4, तो 1 के जीरो 1 2 3 4 जीरो लगा देते, ये आ जाता मीटर में। बस अगला सवाल आपके पास कह रहा है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। तो आपसे पूछ रहा है x और y का मान क्या होगा। तो जब भी हमें x और y का मान निकालना होता है और इस तरीके की 2 इक्वेशन आपके पास होगी, तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें या तो x सेम बनाना पड़ेगा या y सेम। क्यों बनाना पड़ेगा, ताकि हमारे पास एक इंडिविजुअल वैल्यू आ सके, x की वैल्यू आ सके या y की वैल्यू आ सके। तो अगर मुझे x सेम बनाना है तो इस 2 की मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन में करूंगा और इस 3 की मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन में करूंगा, तभी क्या होगा, x सेम होगा। अब 3 की मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में कर रहा हूँ तो 3 दूनी 6x हो जाएगा, प्लस 3 तियां 9y हो जाएगा, इक्वल टू 11 तियां 33 हो जाएगा। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई करूं 3 दूनी 6x हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4y हो जाएगा, इक्वल टू 4 दूनी 8 हो जाएगा। साइन चेंज करने पर, ठीक है, ये प्लस का 6, ये माइनस का 6 कट गए, 9 में से 4 गया तो बच गया 5y, इक्वल टू 33 में से 8 गया तो बच गया 25। अब y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25, और ये 5 कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में, 5 पंजे 25, y की वैल्यू 5 आ गई। अगर y की वैल्यू 5 आ गई तो आप इस इक्वेशन में रखो, इस इक्वेशन में रखो, इस इक्वेशन में रखो, किसी भी इक्वेशन में रखो, y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे इसमें रख के देखता हूँ, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, y की वैल्यू 5 आई, तो 2x प्लस 3 इंटू 5 इक्वल टू 11। ठीक है, अब देखो 5 3 जा 15, 2x इक्वल टू 11, ये 15 इधर चले जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 2x इक्वल टू 11 में से 15 गया, 15 में से 11 गया तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे 4 आएगा। प्लस माइनस का माइनस चिन्ह आएगा बड़े वाले का, क्योंकि बात हमेशा बड़े वाले की सुनी जाती है, तो बड़ा चिन्ह आता है माइनस का 4। तो x इक्वल टू ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, माइनस का 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4 और वो भी माइनस का, तो एक वैल्यू आएगी माइनस की 2 और एक वैल्यू आएगी प्लस की 5। ठीक, इस इक्वेशन में रखते तो भी वही आता, इस इक्वेशन में रखते तो भी वही आता, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा अगर आपके पास एक वैल्यू आ चुकी है तो एक -2 और एक +5 आपके पास रहा होगा। चलिए अगला सवाल, 9 आदमी एक काम को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 27 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। M1 की वैल्यू दे रखी है, कितने आदमी है, 9 आदमी 21 दिन। D1 की वैल्यू दे रखी है 21 दिन, तो 27 आदमी। M2 आपके पास दे रखा है 27, कितने दिन में करेंगे, D2 आपसे पूछा है। सिंपल, अगर आपने मेरे से MDH कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को कभी गलत नहीं कर सकते अपने जीवन में। तो देखो मैंने आपको बताया M1 इंटू D1
इक्वल टू M2 इंटू D2। अब M1 क्या होता है, मैंने आपको डिटेल में बताया, नंबर ऑफ पर्सन। नंबर ऑफ पर्सन बोले तो व्यक्तियों की संख्या, व्यक्ति मेल हो चाहे फीमेल हो चाहे बच्चा हो, व्यक्तियों की संख्या। डी क्या होता है, डी होता है डेज, जिसे आप बोलते हो दिनों की संख्या। तो कितने मैंने दे रखे हैं, 9 आदमी अगर 21 दिन में कर रहे हैं, तो आपसे पूछ रहा है 27 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो ये 27 यहाँ डिवाइड में चले जाएगा, 9 इंटू 21 अपॉन 27। काटते हुए चलो भाई, काट रहे होंगे तो 9 तियां 27 होता है और 3 सत्ते 21 होता है। तो D2 आपके पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। D2 7 आ जाएगा। ठीक है, अगर 27 आदमी मिलके करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, 7 दिन में। 600 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ना होगा। सिंपल सा सवाल था, आपको पता है 625 किसका स्क्वायर होता है, तो आप बोले होंगे 25 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 25 25 जा 625। तो 600 में कौन सा नंबर जोड़ोगे, 600 में कौन सा नंबर ऐड करोगे कि ये 625 बन जाए, तो आप बोलोगे 600 में 25 जोड़ना होगा, या इस 600 को यहाँ ले जाओ तो भी आ जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू 625 माइनस 600, तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो 600 में अगर 25 जोड़ोगे तो वो एक वर्ग बन जाएगा। आगे आपके पास पॉइंट की मल्टीप्लाई थी, मैंने आपको तरीका बता रखा है। सबसे पहले आपको सिंपली क्या करना है, आपको वो नंबर लिखने हैं और उन नंबर की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 16 इंटू 26 कर रहे होते, तो 16 6 होता है 96, 9 हो गया कैरी, 16 दूनी कितना होता है 32, और 32 9 और 2 11 कैरी हो गया 1, 3 और 1 4, ये आगे 416, तो लिख लेते 416। अब देखो कितनी संख्या के पहले दशमलव 1 2 3 4 5, 5 संख्या के पहले यहाँ 1 2 3 4, 4 संख्या के पहले यहाँ, तो टोटल कितनी संख्या हो गई 9। तो 9 संख्या के पहले दशमलव लगा देते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या के पहले दशमलव और 0 लगा देते। अगर सेम यही क्वेश्चन रहा होगा तो ये आपके पास राइट आंसर रहेगा। कोई दिक्कत, उम्मीद कर रहा हूं आपको चीजें समझ में आ रही होगी। तो ये टीए का आपका ट्रेडमैन का पेपर था, जो आपको पूरा यूट्यूब में नहीं मिलेगा और इस तरीके से एप्लीकेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।